Good afternoon again. Give me great pleasure to introduce Advocate Anuj Agarwal to all of you. He is a cybersecurity expert with about 30 years of experience, and he has trained several policemen and several crime fighters in keeping all of us safe from cybercrime, which are all the rage these days. He is also involved in policy building so that we are safe from such, so that we are regularly saved and protected from the cyber crimes, which are getting more and more imaginative every day. Anuj, over to you, and thank you for this session. Thank you very much, Rachna ji, for organizing this event. I hope I am audible to all the participants in this discussion today. It's not a training at all, and it is just a discussion on an important issue of cyber security for all of us and how to keep yourself safe from cyber crimes. Now, I'm so sorry for interrupting you. I think it'll help if all of you put on your cameras and just tell us if you can hear us or put it in the chat, because we have no other way of knowing if we are audible to you. देखने में एक अच्छा लगता है कि जैसे हम लोग आमने सामने बात कर रहे हैं, तो आप लोग अपना कैमरा कहीं से भी चला सकते हैं। बात सबसे पहले ये होती है कि साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी, इस साइबर सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत क्यों, आवश्यकता क्यों है? देखिए, आज के समय में अगर हम देखते हैं, तो प्राइवेट वर्किंग हो या गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हो, सारा का सारा ऑनलाइन हो गया है। सारी पेमेंट्स पर्सनल यूज़ हो या गवर्नमेंट से इंटरेक्शन हो, टैक्स की पेमेंट हो, सारा ऑनलाइन हो गया है। ये कोई मजबूरी नहीं है, ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। जो लोग मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाले हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे जितने ओल्ड हैं, मैं थोड़ा नाइस होने के लिए कह सकता हूँ कि मेरे जैसे एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनको पहले घर से पैसे आने का बड़ा इंतज़ार रहता था और वो पैसे कैसे आते थे? वो आते थे एक डीडी बन के आता था। फिर उस डीडी को प्राप्त करने के बाद, डाक से आने के बाद बैंक में जमा कराते थे और फिर उसके कई दिनों के बाद उस पैसे को निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता था। आज ये सब चीज़ें ऐसे लगती हैं कि शायद कभी होंगी नहीं, क्योंकि आज आप यूपीआई जैसे माध्यमों से 1 सेकंड शायद बहुत बड़ी चीज़ है, बस बटन दबाया और मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। 50,000, 1 लाख ऐसे जो अमाउंट हैं, जो कि अमूमन कोई भी व्यक्ति कोई खर्चा करता है, कोई काम करता है, कोई चीज़ें खरीदता है, तो 1 लाख तक का खर्चा यूपीआई के माध्यम से बिना समय गँवाए हो सकता है। किसी के भी अकाउंट से किसी में भी भेजा जा सकता है, कोई खर्चा नहीं। इसी तरह से अगर हम कंप्लायंस की बात करें या गवर्नमेंट इंटरैक्शन की बात करें, तो पहले समय में गवर्नमेंट में फॉर्म जमा करना, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता था, जिसमें बहुत लंबी-लंबी लाइनें लगी होती थी। और जो इस समय मई-जून की धूप है, उसमें लोग धूप में खड़े रह के कई-कई घंटे में अपना वो फिज़िकल फॉर्म जमा करते थे। उसकी फिर कभी स्क्रूटनी होती थी कई-कई दिनों में और फिर एक लेटर आता था कि भई इसमें कुछ गलती है और आप इसको ठीक करिए। आज ऐसे फॉर्म्स गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उस पर आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं और लार्ज एक्सटेंट तक स्क्रूटनी भी हाथ के हाथ हो जाती है। क्लेरिकल मिस्टेक जितनी भी पॉसिबल हैं, वो सिस्टम आपको बता देता है फॉर्म एक्सेप्ट करने से पहले कि आप इसमें क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या-क्या ठीक कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस हमारे जैसे एक बड़े देश के लिए 140 करोड़ जनसंख्या है और हमारे देश के लोग विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भागों में रहते हैं, भौगोलिकली आसान नहीं है, हमारा देश एक जैसा नहीं है। उन सभी लोगों को जोड़ने के लिए ई-कॉमर्स और ई-गवर्नेंस इन दोनों की बहुत आवश्यकता है और डिजिटल माध्यमों से ये संभव हो सका है
कि हम अपने देश के हर व्यक्ति को जोड़ पा रहे हैं, उसको बैंकिंग की सुविधाएं, उसको सरकारी स्कीम्स की सुविधाएं, उसको ई कॉमर्स की सुविधाएं अब सब मिल रही है। उसको खेती के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में जानकारी, हेल्थ से संबंधित जानकारी सब जो है ऑनलाइन के माध्यम से मिल रही है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का एक बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के छोटे तबके के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को फायदा हुआ है कि मिडिलमैन, बिचौलिए की आवश्यकता उनको नहीं रही है। उनको अपने उत्पादों का पूरा लाभ तुरंत उनके खातों में मिल रहा है। जो सरकारी सहायता उन्हें दी जा रही है वो उनको लगातार मिल रही है। अब चूंकि हम सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर निर्भर हैं, तो ऐसे में कुछ क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं वो किसी भी अच्छी चीज को चलने नहीं देते या उसमें अपना फायदा देखते हैं, और ऐसे ही लोग साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, साइबर क्राइम को लगातार कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार के जो साइबर क्राइम हैं वो हो रहे हैं, कुछ उदाहरण के तौर पे। किस तरह के साइबर क्राइम कंपनीज फेस कर रही हैं और किस तरह के साइबर क्राइम इंडिविजुअल्स फेस कर रहे हैं, हम उसके कुछ उदाहरण के तौर पर देखेंगे। अगर हम पहले इंडिविजुअल्स की बात करें, सेक्स ऑफेंसेस, ल्यूरिंग फॉर मनी एंड सेक्स, ड्रग्स रिलेटेड ऑफेंसेस, इलीगल पार्टी, रेप पार्टीज, प्लेन बर्गलरी एंड डकैती। अब लोग बोलेंगे कि भाई बर्गलरी एंड डकैती का साइबर क्राइम से क्या लिंक है। सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम सभी लोग परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन पर जा रहे हैं और अपने घर का जानकारी पूरा दे देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पड़ोसी भी उसमें शामिल है, कुछ लोग कहते हैं कि गैंग्स इसमें शामिल है, लेकिन वो आपके घर में आके बर्गलरी करते हैं, आपका सामान ले जाते हैं, कई दिनों तक घर में रहते भी हैं। डेफेमेशन के लिए बुलिंग, स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्सटॉर्शन, वीडियो बनाना, जिसे आजकल एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि सेक्स से संबंधित वीडियो बना ली जाती हैं और फिर उसका धमकी देके कि सोशल मीडिया पे इसका प्रचार कर देंगे, लोगों से पैसे वसूले जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम से संबंधित फ्रॉड। बहुत सारे लोगों को अपना अकाउंट में, यूपीआई अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में, क्रेडिट कार्ड अकाउंट में 1 रुपया प्राप्त होता है। कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई लोग सोचते हैं आ रहा है आने दो, लेकिन ये सब एक टेस्ट है और इसके बाद साइबर क्राइम की संभावना बढ़ जाती है। आपके अकाउंट की डिटेल, इसका मतलब क्रिमिनल्स के पास पहुंच चुकी है। ई कॉमर्स से संबंधित फ्रॉड है, फेक आईडीज, आपका आधार, पैन कार्ड नकली बना के या किसी के पैन कार्ड पर किसी की डिटेल लगा के फोटो बदल के उसका फ्रॉड के लिए, अकाउंट खोलने के लिए मिसयूज किया जाता है। तो पुलिस जब असली क्रिमिनल को ढूंढ रही होती है तो वो अनबियरिंगली आपके पास पहुंच जाती है। फेक ईमेल्स, एक अच्छी ईमेल आती है कि आपकी सैलरी बढ़ गई है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको रिफंड देना चाहता है, और आप उस पर क्लिक करते हैं और अकाउंट खाली हो जाता है। कंपनीज को किस प्रकार की साइबर क्राइम्स का सामना करना पड़ रहा है। अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ कंप्यूटिंग एसेट्स। बहुत सारे लोग ऑफिस में आके मूवीज डाउनलोड करके ले जाते हैं, हालांकि अब ये कम हो गया है। ईमेल को अब्यूज करते हैं, ऑफिशियल ईमेल से पर्सनल ईमेल्स भेजते हैं। Potential criminal conduct using company premises and computer network and other IT infrastructure, which may include sending sexually colored remarks, defamatory remarks, politically inclined remarks using the company infrastructure, which, if later on investigated by any law enforcement agency, the IP of the company may come into light.
and company may become liable for those kind of offenses. Since all the company information is now in the computers through internet, the financial frauds using cyber methods are becoming commonplace, which also includes export import related financial frauds, where somebody who is involved into sending money abroad for the import suddenly gets an email from the person who is doing export to them that their accounts have changed from, say, US to Mexico, and they update in their records, and when the funds are sent to Mexico, the person who is supposed to receive the funds in USA, the exporter from where you have imported the goods, will say that he has never received the funds and he has never asked you to change the bank details. So the fraudsters are using these methods, using compromised email IDs and causing huge financial frauds in few crores. Industrial espionage, so जासूसी करना कंपनी के प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, प्रोडक्शन मेथड्स और बहुत सारी एम्प्लॉइज के बारे में भी। कारपोरेट साबोटाज, आज के समय में जबकि फ्लैश सेल शुरू होती है और 1 मिनट में 50,000 फोन बेचने का टारगेट रखा हुआ है, अगर उसी समय नेटवर्क साबोटाज हो जाए, इंटरनेट साबोटाज हो जाए, इंटरनेट चलना बंद हो जाए, तो कंपनीज का वो पूरा प्लान फेल हो सकता है। एम्बेजलमेंट, डेटा थेफ्ट, डीपीडीपी एक्ट में अगर किसी कंपनी से पर्सनल डेटा चोरी हो जाता है या उसका मिसयूज हो जाता है तो 250 करोड़ तक की पेनाल्टी है। तो आज साइबर क्राइम अगर किसी व्यक्ति के साथ हो रहा है, किसी कंपनी के साथ हो रहा है, तो उसको 250 करोड़ तक की पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है। इसके अलावा उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है और डायरेक्टर्स को अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि केवल यही साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो साइबर क्रिमिनल्स डिवाइस करते रहते हैं। जैसे अभी गैस के सिलेंडर की कुछ कमी होने के बाद ऐसे मैसेजेस लोगों को आए कि अगर आपको गैस चाहिए, तुरंत डिलीवरी चाहिए, अर्जेंट बुकिंग चाहिए, तो लिंक पर क्लिक करें, जो कि फ्रॉड थे, फेक थे। लोगों की इंफॉर्मेशन चोरी हुई, लोगों की पर्सनल डेटा चोरी हुआ, उनके साथ साइबर क्राइम हुआ। एसआईआर, जो एक वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ, उसमें कुछ लोगों का नाम कट गया, उसको लेकर भी हुआ। लॉटरी और इंश्योरेंस, बिजली कट जाएगी, ऐसे मैसेज लगा आते हैं, लोगों को धोखा देते रहते हैं। अब कैसे लोग फंस जाते हैं, एक बार देखते हैं। खैर, अभी वीडियो चलाने का प्रयास किया था लेकिन वो चला नहीं। तो कुछ जो हम लोग साइबर क्राइम की बात करते हैं और उसको कहते हैं वाटरिंग होल अटैक।
ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है इसको समझना। वाटरिंग होल का मतलब ऐसी जगह है जहां पर पानी भरा होता है और जहां जंगली जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से आज साइबर वर्ल्ड में सारी जनता, सारे लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर जाते हैं। नॉट विजिबल, डी एंटर, आप मैसेज डाल दो। Just give us a minute. I think there is a technical glitch. We're just fixing it. So, friends, I am back. I hope you all can now listen to me. If someone can confirm from the audience, thank you. So, वाटरिंग होल अटैक्स के बारे में हम बात कर रहे थे। वाटरिंग होल अटैक्स का मतलब ये है कि जिस प्रकार जंगल में कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पानी होता है और सभी तरह के जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, लेकिन कोई मगरमच्छ अगर उसमें छिपा हुआ है और वो अचानक अटैक करता है तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। इसी प्रकार से लोग सोशल मीडिया में इतना एनग्रॉस्ड होते हैं, वहां पर उन्हें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे सच मान लेते हैं। और वही क्षण होता है जिसे हम लोग कमजोर क्षण कह सकते हैं कि कोई क्रिमिनल आपको कोई प्रपोजल देता है। जैसे आपको यूएस जाना है, वहां पर शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, 1 महीने 2 महीने के रहने के लिए आपको एक अपार्टमेंट चाहिए, और फेसबुक पे अचानक कोई आपसे कनेक्ट करता है कि भाई आई कैन हेल्प यू गेट इट, आई एम एन एजेंट। ही शोज यू लॉट ऑफ फोटोज एंड वीडियोज एंड you select one of those, fix the rent. He sends you the rent agreement, and of course, you transfer the money, believing that this person is a real agent who is helping, genuinely, of course, for a charge. Once you reach US, you figure out there is no such thing, no such address, or if the address is there, the person says that he has never given you the room. No such agreement ever took place, and you figure out that you have been duped. So, watering hole attacks में लोग सोशल मीडिया में इतना इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, उसे रियल मान लेते हैं कि उनसे इस तरह की गलतियां हो जाती हैं। उसको हम लोग कहते हैं वाटरिंग होल अटैक्स। तो साइबर क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं, वो सबसे पहले आपका सोशल मीडिया हिस्ट्री चेक करते हैं, आपको इंटरनेट पे ढूंढते हैं, आपकी एक प्रोफाइल बनाते हैं कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपकी जीवन में क्या समस्या चल रही है, क्या अच्छा हुआ है, क्या खराब हुआ है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो वो आपको जॉब का ऑफर करेंगे, बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, उसके लिए एक फीस लेंगे, और जब आप नियत समय पर कंपनी में ज्वाइन करने के लिए पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका ज्वाइनिंग लेटर फेक है। अगर उन्हें यह पता चलेगा कि आप एक सिंगल पर्सन है और आप कहीं ना कहीं जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल, जिसमें बड़े टोपी वाले अधिकारियों की तरफ से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, अच्छी अच्छी बातें होंगी। और कुछ लोगों ने तो इस प्रकार से वैवाहिक संबंध बना भी लिए हैं और बाद में पता चला कि बंदा तो रिक्शा चलाता है। सुनने में ये चीजें कई बार बड़ी अजीब लगती हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको जितनी भी बातें बता रहा हूँ यहाँ पर,
उसमें से कोई भी फेक या मेक बिलीव नहीं है, वो सब सच्ची कहानियों पर आधारित है, सच्ची घटनाओं पर आधारित है, रादर कहानियां नहीं है। तो आज साइबर वर्ल्ड में क्या नहीं हो रहा है ये शायद जानने की जरूरत है। क्या हो रहा है इसका तो कोई इमेजिनेशन ही नहीं है। मैं एक चीज और बीच में कहना चाहूंगा कि अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो वो अपना एक हैंड रेज कर सकता है और फिर हम उसका क्वेश्चन उसी समय ले लेंगे। लास्ट तक वेट करना कोई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एनीबडी, एनी टाइम। यस मैडम, बताइए आपका क्वेश्चन बताइए। मैडम का माइक। Ma'am, you can unmute yourself. मैडम अनुज जी, आप, हाय। नमस्कार, मैं- बताइए। नमस्कार, कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए पहले आप कैसे हैं। पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट दिस सेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी interesting also. जी So I have one question because this is a जी practical I have seen with my own friends happening. That जी how can we identify that this is a digital scam? Because one of my friend who is an ex-IS officer, she was locked in the house by the phone. Somebody called her, phone आया, 3 दिन तक she didn't speak to anyone. उसने अपने एफडी ब्रेक कर करके 78 lakhs उस स्कैमर्स को दिया। तो ये कैसे कर लेते हैं, कैसे इससे बचना चाहिए? माय मेन क्वेश्चन इज दिस। देखिए, इसको तो हम प्रैक्टिकली दिखा सकते हैं। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो अपना फोन नंबर आप हमें भिजवा दीजिए, हम आपको करके दिखाते हैं। ये पता चल जाएगा डिजिटल अरेस्ट कैसे होती है। वैसे तो बताना बड़ा मुश्किल है। देखिए, सो ये डिजिटल अरेस्ट का जो मैटर चल रहा है, हाँ जी, मैंने आपको बताया स्टेप 1 यही होता है कि आपका जो प्रोफाइल है सोशल मीडिया पर या गूगल पर, उसको लोग ट्रैक करते हैं, एनालाइज करते हैं। अमूमन इसमें रिटायर्ड लोगों को टारगेट किया जाता है बिकॉज दे आर लाइकली टू हैव ए गुड अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट कॉर्पस, राइट। और अभी वो अपनी एक्टिव सर्विस से थोड़ा बाहर आ गए हैं। थोड़ा एज फैक्टर भी हो सकता है किसी के साथ, और दे आर मोस्टली पीपल हु बिलीव इन अदर्स बीइंग गुड पीपल। तो उनको एक कॉल करते हैं और कॉल करके ये बोलते हैं कि किसी बड़े स्कैम में, जैसे जेट एयरवेज के स्कैम में आपका अकाउंट पकड़ा गया है और हम लोग सीबीआई या ईडी से बोल रहे हैं, और हमारी जो वैन है, जो हमारी व्हीकल है, जो पुलिस की जीप है, वो आपके घर से 200 मीटर की दूरी पर खड़ी हुई है। लेकिन हम आजकल के अच्छे पुलिस वाले हैं, और अच्छे पुलिस वाले होने के नाते से हम आपके घर नहीं आ रहे हैं ताकि समाज में आपकी बदनामी ना हो। वी अंडरस्टैंड दैट यू आर ए हाई प्रोफाइल पर्सन। तो आप अगर हमें कोऑपरेट करें और ऑनलाइन ज्वाइन कर जाएं तो हम अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेंगे। हालांकि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये नरेश गोयल, जेट एयरवेज, फ्रॉड, स्कैम, बट स्टिल इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और एक बार वो जब वो ज्वाइन करते हैं, फिर वो देखते हैं, अपना स्क्रीन ऑन करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन करते हैं, वीडियो कॉल, कि भाई स्क्रीन में जो है उनको पुलिस, सीबीआई और ईडी का ऑफिस, उनके जैसे ऑफिसर्स दिख रहे हैं। एंड देन दे स्टार्ट आस्किंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू। आपका फोन नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, फादर्स नेम क्या है, आधार नंबर क्या है, और फिर उसी को वो आपके अगेंस्ट यूज करते चले जाते हैं और आपको ये बिलीव कराते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और लोग चूंकि सही होते हैं तो वो उन सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को ये बिलीव कराने की कोशिश करते हैं कि हम ठीक हैं। फाइनली आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम एंड द पीपल आर टोटली टायर्ड, they are given a impression that they are now winning, and the CBI understand that you are a good person, but still investigation तो investigation है, वो पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि आप अपना सारा पैसा आरबीआई में ट्रांसफर कर दो, जो 4 घंटे के बाद आपको मिल जाएगा अगर आप ठीक हैं तो।
नॉट दैट पर्सन थिंक्स कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो कभी कोई गलत काम किए ही नहीं, तो Right. मुझे तो कोई रिस्क ही नहीं है, और आरबीआई में पैसा तो सेफ है बिल्कुल। मैं so in the impression that they are transferring their money to RBI, they transfer that money into some private accounts and their money goes. Okay. तो ये एक जिसे हम कह सकते हैं एक साइकोलॉजिकल और एक प्रकार का सम्मोहन और थोड़ा डर, और कहीं ना कहीं अपनी प्रेस्टीज बचाने के लिए इन Yeah, सब चीजों right. को मिक्स एंड मैच करते हो। बट इसमें जो एक सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल, आपका Mhm. सोशल मीडिया इंटरेक्शन दैट शोज योर पर्सनालिटी। तो अगर आप अपनी निजी जानकारी को इस तरीके से लोगों को शेयर करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो यू बिकम व्हाट वी कॉल एज वल्नरेबल, Yeah, और right. आपके टारगेट होने का चांस बढ़ जाएगा। अब लोगों से आप सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट की टिप्स मांग रहे हैं फॉर एग्जांपल, और Yeah, उसको कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना है, करना है, तो right, दैट right. शोज यू हैव गॉट ए 50 lakhs फ्लोटिंग मनी। फ्लोटिंग मनी का मतलब ये होता है कि एफडी में या सेविंग्स में है, विच कैन बी इजीली टारगेटेड बाय ए स्कैमस्टर। तो ये जो सोशल मीडिया होता है, ये अपनी निजी जानकारी को पब्लिक करने के लिए Yeah, बिल्कुल नहीं है। वन मस्ट अवॉइड, right. बिकॉज वो आपके फ्रेंड्स होते हैं सोशल मीडिया पे, सो कॉल्ड फ्रेंड्स। Yeah. उसमें से कई स्कैमस्टर्स हो सकते हैं, कई क्रिमिनल्स हो सकते हैं, क्योंकि कोई उसका वेरिफिकेशन तो किसी प्रकार का होता ही नहीं है। Agree. इसलिए Yeah. ये जो है उसका शुरुआत वहां से होता है। एंड देन ऑफ कोर्स एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड कि कोई डिजिटल अरेस्ट या ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन चीज नहीं होती है। और जिस प्रोफाइल के पर्सन के बारे में आपने जिक्र किया, शी शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट द लीगल Yeah. प्रोसेस, बट स्टिल Yeah. ये This is जो what I एक was सम्मोहन, surprising. Yeah. ये जो एक सम्मोहन होता है, एक डर होता है, और अपनी प्रेस्टीज बचाने का जो एक चार्म है इंडिया में खास Yeah. तौर पे, Right, वो कहीं right. ना कहीं ये सारे फैक्टर्स पुट टुगेदर, और Yeah. दैट क्रिएट्स दैट इशू। थैंक्स फॉर द इनसाइट, क्योंकि जिसके संग होता है वो बताता नहीं डिटेल में, उसको हाइड करके रहने, पूछने के बाद भी नहीं पता चलता हुआ क्या एक्चुअली। और पढ़ा लिखा आदमी ऐसे चक्कर में फंस जाए, सो एंड दैट द एक्सपीरियंस इज नॉट इवन बीइंग शेयर्ड। तो आपने अच्छी इंफॉर्मेशन दी, से पता चल जाता है कि कैसे अवॉइड करना चाहिए दिस कॉल्स। कॉल ही मत लो, इसका मतलब नहीं। कॉल तो देखिए ऐसा होता है कि अब वो पता नहीं जो कॉल आ रही है वो हमारे अमेजन की तरफ से आ रही है, जिससे हमने कोई छोटा मोटा सामान मंगवाया है, या हमने टैक्सी बुलाई है, वो टैक्सी ड्राइवर की तरफ से आ रही है। तो अजनबियों की कॉल आना या उसे उठाना वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, और मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में कोई उसे अवॉइड कर सकता है, और खास तौर पे इस डर से कि उसके साथ कोई स्कैम स्कैम ना ना, हो सके। हाँ, तो राइट। मैं नहीं समझता कि ये एक करेक्ट तरीका होगा। केवल हमें ये सोचते रहना है कि अगर हमारे को कोई चीज ऐसी हो रही है जो कि स्लाइटली अनबिलीवेबल है, तो हमें रुकना चाहिए, सोचना चाहिए, राइट। और उस पर विश्वास करने की बजाय किसी जानकार व्यक्ति को कॉल करना चाहिए। और जहां पे मनी ट्रांजैक्शन की बात है, वहां पे बिल्कुल काट देना चाहिए, बात नहीं करना चाहिए। सबसे थैंक यू बड़ी वेरी बात मच। यह है या कि मनी ट्रांजैक्शन जहां भी आ रहा है, या वहां बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहिए, बस राइट, ये राइट, बहुत बड़ी राइट। जरूरी चीज है। ठीक है, थैंक यू अनुज, थैंक्स अ टन। प्लेजर। तो अब हम इसी का एक दूसरा जो रूप बहुत ज्यादा चल रहा है, वो है सेक्स ओरिएंटेड वीडियोस लोगों की बन जाती हैं, और उसमें अपोजिट सेक्स का कोई एक्टर आपको कनेक्ट करता है, और आपको आकर्षित करता है, तरह तरह की बातें करता है, और फिर एक वीडियो बन जाती है आपसी बातचीत की, चैट की, और उसको दिखाकर फिर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आपने एक निश्चित समय के अंदर कुछ पैसे नहीं भेजे, तो फिर आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे फिर डाल दी जाएगी। ये एक दूसरा बड़ा सोशल स्कैम जिसे मैं कह सकता हूँ। एक तीसरा है रिवेंज पॉर्न। एक आजकल एक कल्चर चल गया है कि यंगस्टर्स जब रिलेशनशिप में होते हैं, तो दे क्रिएट देयर न्यूड वीडियोज एंड फोटोज, और अगर वो रिलेशनशिप बाद में खत्म हो जाती है फॉर वट एवर रीजन, तो कभी कभी उसमें से कोई एक पार्टनर उन फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालने की बात करता है या डाल देता है,
and that creates lot of mental stress, and sometimes it is even used to extract money. तो जो डेटा प्राइवेसी है, पर्सनल प्राइवेसी है, उसको सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शेयर करने की या उस पर कैप्चर करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो जाने अनजाने एक्सीडेंटली भी शेयर हो सकता है डेटा जो आपके सिस्टम पर है, एंड दैट कैन कॉज लॉट ऑफ ट्रबल। एक जो और स्कैम चल रहा है वो है लोन ऐप स्कैम। कुछ लोगों को एक छोटे अमाउंट की आवश्यकता होती है, 10, 20, 25 हज़ार की, और तमाम ऐसे लोन ऐप्स हैं जो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के तुरंत वो 5 या 10 हज़ार का लोन विद ए प्रॉमिस कि आप 3 से 6 महीने में एट ए रीजनेबल रेट वापस कर सकते हैं। लेकिन उसके देने के 2, 4, 5 दिन के बाद ही वो उसको वापस मांगने लगते हैं, एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट मांगते हैं और लोग दे नहीं पाते। इन द मेन टाइम वो जो लोन ऐप है वो एक्चुअली डेटा स्टीलिंग ऐप भी है। वो आपके सभी वीडियोस, फोटोज, कॉन्टेक्ट लिस्ट को आपके फ़ोन से कॉपी कर लेता है, और कॉपी करने के बाद उसमें जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं उनको आपके मॉब फोटोज और वीडियो भेज के आपको टॉर्चर किया जाता है और एक सर्टेन अमाउंट देने के लिए प्रेशराइज किया जाता है। तो वो भी एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा इंश्योरेंस की पॉलिसी आपके परिवार ने कराई हुई है और अचानक वो बंद हो गई है, लेकिन अब आप चाहें तो उसे दोबारा चला सकते हैं, और उस पर आपको बैठे बैठे विंडफॉल गेन एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे अल्यूरमेंट आते रहते हैं और उनसे बचना एकदम ज़रूरी है, और अपनी जानकारी को किसी भी हालत में अजनबियों को शेयर नहीं करना है। दूसरा जो इसका बड़ा सोर्स है वो है लिंक्स। व्हाट्सएप पे और दूसरे सोशल मीडिया पर लिंक्स आते हैं, जहाँ पर 1.5 लाख का आईफोन आपको किसी स्कीम के नाम पर 5 या 10 हज़ार में देने की बात की जाती है। एडिडास के शूज़ आपको 500 रुपये में देने की बात की जाती है। तो टू गुड टू ट्रू, और उनको जब आप क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि आपकी निजी जानकारी सारी चोरी हो गई, या अगर वो 5,000 आपने पेमेंट किया, 10,000 आपने पेमेंट किया, तो वो तो जाएगा ही जाएगा, आपकी बैंकिंग डिटेल भी शेयर हो गई, एंड ऑफ कोर्स यू विल नेवर रिसीव सच ए प्रोडक्ट। सो ये जो एक बहुत ज़्यादा सस्ते में कोई चीज़ देने की बात की जा रही है, इससे एकदम बचना चाहिए। ये फेक होते हैं और आपकी डिवाइस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, और इससे एकदम बचना चाहिए। साइबर क्राइम का एक हम दूसरा एंगल भी देखते हैं, वो है डार्क वेब। बहुत सारे लोगों को ऐसे लिंक्स आते हैं या एक पीयर ग्रुप में कोई बताता है कि डार्क वेब पे ड्रग्स, हथियार, क्रेडिट कार्ड का डेटा, या आपको कुछ भी जो अच्छा लगता है, वुमेन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब कुछ मिलता है। और फिर लोग डार्क वेब पे जाके क्रिप्टो करेंसी का यूज़ करते हुए वहाँ पर ट्रांजैक्शंस करते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस देखने में, बताने में, सुनने में सिक्योर लगते हैं, एनोनिमस लगते हैं, बट आई मस्ट टेल यू कि ये सारी चीज़ें ट्रैक की जा सकती हैं। लॉ एनफोर्समेंट इनको लगातार ट्रैक करता रहता है, और ऐसा नहीं है कि इनको ट्रैक नहीं किया जा सकता, इनको पता नहीं किया जा सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ड्रग्स में डील करना, किसी तरह के हथियारों को खरीदना, ये डेफिनेटली इल्लीगल हैं, और आप अपने आप को एनोनिमस समझते हुए उसमें अगर इन्वॉल्व होते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली रिस्की हो सकता है। उससे आपको बचना है, और किसी भी हालत में ऐसे किसी भी डार्क वेब के साइट पर जाके उसको डील नहीं करना है, उसमें नहीं पड़ना है। कुछ लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं अपना जो ट्रांजैक्शंस कर रहा हूँ वो क्रिप्टो करेंसी से कर रहा हूँ, और कुछ लोगों को ये भी पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। क्रिप्टो करेंसी भले ही इलीगल ना हो,
लेकिन जो पेमेंट या जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं अगर वो इलीगल है तो द होल थिंग बिकम्स इलीगल एंड इट इज रॉन्ग टू बिलीव और थिंक कि पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट के लोग आपको पकड़ नहीं सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं एक तीसरी चीज पर जो है ओटीपी शेयरिंग। मुझे लगता है हम सभी लोगों को ये बात अब तक पता चल चुकी है कि ओटीपी को शेयर नहीं करना चाहिए। और जो बैंक के अधिकारी हैं, एनबीएफसीज हैं या किसी भी प्रकार की जो एजेंसीज हैं जो आपके फाइनेंस से डील कर रही हैं, वो कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगते हैं। लेकिन फिर भी ओटीपी से संबंधित फ्रॉड लगातार जारी हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि या तो आपकी डिवाइस ही पूरी हैक हो चुकी है। ऐसे केस में क्रिमिनल को आपसे ओटीपी मांगने की जरूरत ही नहीं। ऐसे केस में क्रिमिनल को आपसे ओटीपी मांगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी तो डिवाइस ही ऑलरेडी हैक्ड है। दूसरा एक और भी है कि ओटीपी ऑन फोन। कई बार ओटीपी अगर एसएमएस में नहीं आ पाता है तो ओटीपी ऑन फोन की सुविधा भी है। अगर आपका फोन ऑलरेडी रीडायरेक्टेड हो चुका है, फोन में कॉल ट्रांसफर लगा हुआ है, तो क्या होगा? आपका ओटीपी क्रिमिनल के पास सीधे पहुंच जाएगा। अब ये कैसे होता है? आप तो करेंगे नहीं ये। तो कभी कभी आपको एक मैसेज आता है, फोन आता है कि आपका एक कोरियर आया है और जो कोरियर का डिलीवरी पर्सन है वो आपके डेजिग्नेटेड एड्रेस पर है, लेकिन वहां कोई उसको रिसीव नहीं कर रहा है एंड इट लुक्स लाइक टू बी एन इंपॉर्टेंट कोरियर। अब आप बोलेंगे यार तो मैं कैसे करूं, क्या करूं? तो वो आपको बताएंगे कि इस केस में आपको हम नंबर भेज रहे हैं अपने कोरियर पर्सन का, आप उसको फोन कर लीजिए। एंड इन द प्रोसेस ऑफ यू डायलिंग दैट नंबर विच इज एक्चुअली ए रीडायरेक्शन, जब आप उस लिंक उस नंबर पर क्लिक करते हैं तो आपके फोन का नंबर कॉल जो है वो रीडायरेक्ट हो जाती है दूसरे नंबर पर, और उसके बाद जब ओटीपी आना शुरू होते हैं धड़ाधड़ वो सीधे रीडायरेक्टेड नंबर तक पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाने अनजाने अपना ओटीपी क्रिमिनल के साथ शेयर कर दिया, और जब आपका ओटीपी क्रिमिनल्स के पास पहुंच रहा है तो वो आराम से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं। तो क्रिमिनल्स जो सुविधाएं दी हुई हैं उसी में कहीं ना कहीं आपकी गैर जानकारी या लापरवाही, जिसमें लालच और डर भी शामिल है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपके बैंक अकाउंट्स को लगातार खाली कर रहे हैं, आपके साथ साइबर क्राइम कर रहे हैं, सोशल साइबर क्राइम कर रहे हैं, फाइनेंशियल साइबर क्राइम कर रहे हैं। और अब क्या आ गया है? एआई। एआई क्या कर रहा है? एआई की मदद से Your experience is real, but the way you work is 10 years behind. AI tools, this team operates differently. It got me thinking about my full-time employees. अब एआई की मदद से क्या हो रहा है? फेक वीडियोस बनाए जा सकते हैं, या फिर फेक कॉल्स करी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में अगर कोई फेक कॉल है जो कि एआई की मदद से बनाई गई है तो शायद ये पता ही नहीं चलेगा कि वो फेक है या असली है। Videos in the industry now being driven by AI-enabled crime services. It got me thinking about my उस केस में आप बड़े आसानी से साइबर क्राइम का शिकार हो सकते हैं।
Who is asking question? ले लीजिए। हाँ, ले लो। Gitanjali ma'am, you can unmute yourself and ask the question. She's asking how can we safeguard that no cyber crimes takes place with us. वैसे speaker पे क्लिक करें। मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, उसके पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। And their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss. We see this looks Mr. Obama speaking. Most of us don't get our healthcare through our job, which is Medicare or Medicaid. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups, and you can get charged more just for being a woman. To give his employees vote together to pass a common bill that would boost America's very, very hard times. Congress, at least in the small confines of the legal community, I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you giving a speech, make sure you give a lot of pauses. So what is happening that the AI is actually allowing your videos and audios which are publicly available on social media to recreate your fake videos, fake audios, and if you hear somebody screaming your dear and near one on the phone or even on the video, seeing in pain, in difficulty, you may. I think so far, whatever we had been telling, everything put together can help you to be safe from the cyber crimes. Do not entertain offers which are too good to be true. Do not click on the links coming from unknown sources or even from known sources because no one knows what those links may be. If you need to reach out to your uh, service provider or somebody whom you need for a service, go to their website, use the phone number given there or the email ID given there. Do not go to Google to search for the links to reach to the service centers of various white goods manufacturers. No. Of course, do not create your nude videos or photos because they may even get accidentally shared on your various social media. So better to not keep such possible time bombs in your phones or in your laptops, etc., which are connected to the internet. Sometimes what happens, a malfunction or a virus or a malware can, take your photos and spread it across, or somebody may hack into your system, hack into your phone and take those photos and videos and spread it around. Of course, do not click on the phone numbers which can, uh, forward your number to a different number and then your OTPs are shared on phone to those other numbers, right? So I think you just need to have basic precautions, basic precautions. It is not that you need to be always suspicious and start living in a state of fear. There is no such thing as a fear. There is no need. But yes, you need to be a little alert so that, of course, you remain safe. Yes, next question. सचिन जी, आपका कोई सवाल है? आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए।
हमारा सवाल अभी एक पुलिस वाले का फोन आया था। उसमें ये था कि किसी ने एक व्यक्ति को फोन किया, कहा कि हम आपको 50,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगा, हम आपको 5,000 रुपया दे देंगे, वो एक पैसा वो हमें निकाल के दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने वो 50,000 रुपया निकाल के दे दिया और उसके बदले उसको 5,000 रुपया मिला, जिसकी वजह से उसकी पूरी अकाउंट फ्रीज हो गई। अब पुलिस इनको खोज रही है कि पैसा आपने निकाला है। आजकल सबसे ज्यादा देखने को यही मिल रहा है। अच्छा सवाल किया सचिन जी आपने। देखिए, इसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं कि आप अपने अकाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति के ट्रांजैक्शन के लिए यूज करने दे रहे हैं। जो सो कॉल्ड दूसरा तीसरा व्यक्ति है, उसके अकाउंट से जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, अगर वो व्यक्ति किसी प्रकार के फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या किसी फ्रॉड चेन में इन्वॉल्व है, तो जब पुलिस अकाउंट को फ्रीज करना शुरू करेगी ऑन ए कंप्लेंट, तो ना सिर्फ उस फ्रॉडुलेंट व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज होगा, उस चेन में जितने भी लोगों से वहां पर पैसा गया है उनका भी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो आप कभी भी अपने अकाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति के बिहाफ पर पैसा लेने देने के लिए यूज ना करने दें। इसको म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। ना सिर्फ आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, बल्कि पुलिस कभी कभी आपको गिरफ्तार करने आपके घर भी पहुंच सकती है, क्योंकि असल में आपने तो कोई ट्रांजैक्शन किया नहीं है। ट्रांजैक्शन तो म्यूल ही है, फेक है, फ्रॉड है। इसलिए कभी भी अपने अकाउंट को किसी को यूज ना करने दें, ना अपने डॉक्यूमेंट देकर किसी को अकाउंट खोलने दें। ये दोनों चीजें याद रखने के लिए जरूरी है। क्या गीतांजलि, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन? गीतांजलि, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस। हेलो अनुज जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। हाँ जी, वेरी नाइस सेशन। बहुत इससे जानकारी बढ़ रही है। तो बस वही था कि आइडेंटिफाई करना, डिजिटल सेफगार्ड करना अपने आप को, ये एक मेन चीज है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं, अपने को कैसे बचाएं। क्योंकि कई बार कुछ चीजें ऐसे लगता है कि ठीक है, मतलब ये तो बिल्कुल सही है, इसमें मतलब पता लगाना बहुत मुश्किल है। इसमें कैसे पता लगा सकते हैं? आपने सवाल के साथ साथ जवाब भी दे दिया। तो पता जब चल ही जाता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम अपने लालच को रोक नहीं पाते। बस मैंने एक ही वर्ड चेंज किया, जो आपने एक्चुअली कहना तो कुछ और था। कि आपको पता तो चल गया है, मतलब आपसे मेरा मतलब है सभी लोगों को, कि इसमें कुछ गड़बड़ है या हो सकती है, लेकिन हमें लालच इतना होता है कि हम कहते हैं नहीं नहीं, हमें ये काम करना चाहिए, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको कोई 1.5 लाख रुपए का आईफोन 5, 10, 15, 20 हजार में देने की बात कर रहा है, या वो रिलायंस जियो का रिचार्ज 1 साल का जो करीब 3500 का होता है, 4,000 का होता है, वो नीता भाभी की बर्थडे की उपलक्ष्य में फ्री मिलने वाला है, तो सारे लोग उस लिंक को क्लिक करने लगते हैं और उस पर अपनी सारी डिटेल डालने लगते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि मुकेश अंबानी जी ने ये जो कंपनी बनाई है, ये लोगों का पैसा लेने के लिए बनाई है, पैसा देने के लिए नहीं बनाई है। हम ये बात जानते भी हैं, बचपन से ये बात समझते हैं, देयर इज नथिंग कॉल्ड ए फ्री लंच। लेकिन जब हमें यह मिल रहा होता है तो हम नहीं चाहते उस मौके को गंवाना। हम चाहते हैं कि ये एक मौका जो मेरे हाथ में आया है, मैं इसको बिल्कुल छोड़ नहीं सकता। और थोड़ा बहुत रिस्क तो लाइफ में लगा ही रहता है, लेकिन वो जो थोड़ा बहुत रिस्क है वो डिजिटल में मल्टीप्लाई कर जाता है। आपका डेटा चोरी हो गया, आपकी इमेज चोरी हो गई, आपकी बैंकिंग डिटेल्स चोरी हो सकती हैं, आपकी प्रोफाइल, आपकी बहुत सारी जानकारी, आपके मन का चैन। तो वो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लालच को रोकना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इस पूरे प्रोसेस में सेंट्रल है। और जो लोग इस लालच से बचे हुए हैं, या कहीं कहीं डर भी है, अचानक फोन आता है और कुछ ऐसी बात बताई जाती है कि आपके कोई रिश्तेदार के साथ कुछ बुरा हो गया, तो यू स्टार्ट इन ए फिट टू एक्ट कि भाई हम कुछ करें, जो कि एक बहुत ही नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। बट यस, जैसा कि मैंने आपको बताया, आजकल एआई वगैरह का इस्तेमाल करके ऐसे आवाज़ या वीडियो बनाए जा सकते हैं जिससे ये महसूस होता है
कि आपका कोई जो अपना फ्रेंड है, मित्र है, रिश्तेदार है, वो दिक्कत में है। तो मुझे लगता है कि जब भी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से, साइबर माध्यम से आपके साथ हो रही है, तो आप एक बहुत छोटा सा पॉज 5 सेकंड का दें और उसके बारे में ध्यान से सोचें। अगर किसी मित्र की समस्या है तो उसको अलग फ़ोन नंबर से कॉल करें, उससे बात करने की कोशिश करें। और अगर उसका फ़ोन नहीं लग रहा है और किसी और निकट संबंधी का भी फ़ोन नहीं लग रहा है, एकदम सावधान हो जाएं। जो फ़ोन हैक्ड हैं वो मिलते नहीं हैं, उनमें इनकमिंग आउटगोइंग जैसी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो आपको तुरंत सावधान होना है। पैसे भेजने की बात जहां भी आए तुरंत रुक जाएं। फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा है। फ्रॉड की संभावना बहुत ज्यादा है। जहां कहीं भी पैसों की बात आ जाए कि भाई पैसे भेजिए, आप तुरंत सावधान हो जाएं कि निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। अगर पैसे भेजने की बात नहीं है तो बात दूसरी है। अदरवाइज आपको सावधानी बरतनी है और फिर आप इससे बच सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी? मैं 2-3 चीजें बहुत ब्रीफ में कॉरपोरेट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता हूँ। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 लागू हो चुका है और सभी बिजनेसेस को, चाहे वो किसी भी साइज के हों, बड़े हों या छोटे, डिजिटल पर्सनल डेटा को सिक्योर करना, इसको हर हालत में सेफ गार्ड करने से जरूरी है। वरना 250 करोड़ तक की पेनल्टी उस ऑर्गेनाइजेशन पर लग सकती है। साइबर सिक्योरिटी हैज नाउ बिकम ए लीगल मैंडेट। पहले वो इतना ऑप्शनल था, अभी वो किसी भी हालत में ऑप्शनल नहीं रहा है। कोई भी डेटा, किसी का निजी डेटा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में यूज कर रहे हैं, कंसेंट लेना जरूरी है। अगर कंसेंट विड्रॉ हो गई है तो फिर उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं until unless you have a legal reason to use it। साइबर सिक्योरिटी के लिए फ्री वाला इंटरनेट से जो मिलता है एंटीवायरस, उसका इस्तेमाल ना करें। लाइसेंस्ड एंटीवायरस लें और अपने कंपनी में साइबर सिक्योरिटी के लिए पॉलिसीज बनाएं ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी ये पता चल जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, डूज क्या है और डोंट्स क्या है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव योर डोंट्स and do's as a policy which is then transmitted to everybody, and then you must have a securities operation center जो आपके कंप्यूटर्स के सेटअप क्या चल रहा है, अपडेटेड है नहीं है, पासवर्ड्स है नहीं है, पासवर्ड कितना पुराना है, कितनी लेंथ है, कोई मेलवेयर तो नहीं आपके कंप्यूटर्स में काम कर रहा है, सारे सॉफ्टवेयर अपडेटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप करें ताकि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो व्यापार है, वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा डेटा लॉस प्रिवेंशन सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिससे सेंसिटिव जो डेटा है आपके कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो अनऑथराइज तरीके से बाहर नहीं जाने पाए। तो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके और पॉलिसीज बना के आप अपने बिजनेस को, अपने वर्क प्लेस को सुरक्षित कर सकते हैं हर प्रकार से, साइबर तरीके से। और निजी रूप से कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही दिया। यस मैडम, जतिन का सवाल है फेक वेबसाइट को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखिए, एक तो HTTPS, अगर उसमें ताले का निशान नहीं बनाए तो बिल्कुल पेमेंट नहीं करें। अब बैंकिंग फेक वेबसाइट को पहचानने के लिए आप पहले एक बार अपना यूजर आईडी के साथ फेक पासवर्ड डालिए। अगर वो कहता है कि वी आर फेसिंग सम टेक्निकल डिफिकल्टी, वी विल गेट बैक टू यू सून, शायद वो वेबसाइट फेक है। उसका नाम को अच्छी तरह पढ़ें, जो आपके पास कोई लेटर आया होगा उससे उसको मिलाएं। वैसे बैंकिंग में अभी सारी वेबसाइट्स बैंक.in पर शिफ्ट हो गई हैं,
अब वो .com वाली कोई बैंकिंग वेबसाइट नहीं है इंडिया में। सारे बैंक्स को bank.in डोमेन पर शिफ्ट कर दिया गया है और ओवरऑल ध्यान रखना जरूरी है। यस मैडम, आपका कोई सवाल है? अनुज, मेरा सवाल था कि आपने इंफॉर्मेशन तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट दे दी, बट किसी न किसी के साथ कुछ घटना घट जाती है ऐसी, what should our next step be? Who do we report it to? What are those numbers? And how can you also help in something like this? God forbid something बहुत does अच्छा happen. आपने सवाल किया। 1930 हमारा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग नंबर है फाइनेंशियल साइबर क्राइम के लिए, और cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है जिसपे साइबर क्राइम और सोशल साइबर क्राइम दोनों रिपोर्ट करे जा सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के प्रति हुए साइबर अपराधों के लिए एक अलग सेक्शन बना हुआ है, तो डिस्क्रीटली एंटर कर सकते हैं बिना डरे हुए। इसके अलावा अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उससे संबंधित सलाह ले सकते हैं, और अगर कोई आपको लीगल हेल्प की भी ज़रूरत है वो भी दी जा सकती है। साइबर पॉलिसीज़ बनाने में भी आपकी कंपनी के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। आपको अगर सॉक या डीएलपी टूल्स की आवश्यकता है तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये सभी जो जानकारी है समय समय पर लोगों को इसकी आवश्यकता पड़ती रही है। हमने पास्ट में कई लोगों के बड़े अमाउंट्स रिकवर करने में मदद करी है। एक घटना जो कि टीवी पे वाइडली रिपोर्टेड भी हुई थी, 75 लाख का साइबर क्राइम हुआ था और पूरा का पूरा अमाउंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस लीगल मेथड्स वापस कराया गया था। तो काफ़ी बड़ा लॉ एनफोर्समेंट का और लीगल सेटअप है जिसमें साइबर क्राइम होने के बाद आपकी मदद करते हुए आपके अकाउंट में पैसे को अगर चले गए हैं तो वापस कराया जा सकता है। कोई सोशल साइबर क्राइम है तो उसको हटवाया जा सकता है वेबसाइट्स पर से। और प्रिवेंशन के लिए पॉलिसीज बनाना, टूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका ऑडिट करना, ये सब लगातार करके कंपनीज अपने आप को साइबर क्राइम से सुरक्षित कर सकती है, वो उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब जैसे आपने अभी खुद ही बताया, ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां रिकवरी भी हुई है, बिकॉज वी ओनली वहां हियर पर ऑफ की। रिकवरी हुई है और पूरी रिकवरी हुई है जी। ऑलराइट, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? तो समय की बाध्यता है, आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनुज, बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, एंड आई एम श्योर हम में से कई लोग वी विल बी इन टच विथ यू ऑन एंड ऑफ, एंड आई एम होपिंग कि हम कुछ महीने बाद दोबारा इस सेशन को रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज क्राइम इज ऑलवेज इवॉल्विंग एंड क्रिमिनल्स आर ऑलवेज अपडेटिंग देयर स्किल्स। सो फिर से हम मिलेंगे, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। वी विल एंड इट नाउ एंड वी विल बी इन टच बाय ईमेल, जहां पे हम अनुज के कोऑर्डिनेट्स भी शेयर कर देंगे। Thank you. Thank you, Akanksha and Utkarsh. You can end the meeting. Thank you.